साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो देखिए तो राम मंदिर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि आपकी आने वाली जो परीक्षा है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जो परीक्षा है इन दोनों परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन राम मंदिर से जुड़े जरूर सतो पूछा जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन जो साथियों आपको करवाने वाला हूँ, ये 30 क्वेश्चन आपको सभी लोग याद करके रखना है और इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी। तो जैसे आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि राम मंदिर का भूमि पूजन जो है वो कब हुआ था? 2020 में होता है। डायरेक्टली से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है वो कब हुआ है? 2020 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपसे तो डायरेक्ट कुछ पूछा जाएगा कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये यूपी जीके से रिलेटेड आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में से तो पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या का जो पुराना नाम है वो साकेत है। ठीक है, तो अयोध्या का जो पुराना नाम है वो साकेत है। जो नंबर 4 का क्वेश्चन हमारा, राम मंदिर की हाइट कितनी है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कि राम मंदिर की जो हाइट है वो कितनी है? 161 फीट राम मंदिर की हाइट है। आप लोग याद रखना कि राम मंदिर की जो हाइट है 161 फीट है। और यहाँ पे डायरेक्टली से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम मंदिर में कितने खंबे हैं? ठीक है, तो 392 टोटल से तो राम मंदिर में खंबे। ये क्वेश्चन आपको याद कर रखना है कि राम मंदिर में जो टोटल खंबे हैं 392 हैं। और दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? मतलब कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो कौन कर रहा है? चंद्रकांत सोनपुरा। तो चंद्रकांत सोनपुरा जो है ये राम मंदिर का जो निर्माण है ये कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो एक तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ये निर्माण करवाया जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो डायरेक्टली से तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो जो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त था वो 84 सेकंड यहाँ पे था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त था वो 84 सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर का परिसर की चारों ओर मतलब कि कोनों में क्या क्या होंगे? तो चारों कोनों में तो होंगी 4 मंदिर होंगी। तो ये 4 मंदिर कौन कौन सी होंगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राम मंदिर के चारों कोनों में मंदिर होंगी वो कौन कौन सी मंदिर होंगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, तो सातों यहाँ पे 1906 दिसंबर 1992 में सातों बाबरी मस्जिद का जो एक ढांचा जो विवादित था उसको गिरा दिया गया था। तो अयोध्या की जो विवादित भूमि है वो किससे जुड़ी हुई है? बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ है मामला इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या किस राज्य में? तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अयोध्या जो है वो किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में तो है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है इस समय? तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना। रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी कितनी ऊंचाई है? तो 51 इंच है। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच इसकी ऊंचाई है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है? तो अनोखी अगरबत्ती जो तो है वो 108 फीट लंबी है। मतलब कि 108 फीट लंबी है। और ये अनोखी अगरबत्ती कहाँ से लाई जा रही है और कहाँ से लाई गई थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर किस वंश का शासक था? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबर जो है वो किस वंश का शासक था, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर से ही जुड़ी सा तो यहाँ पे विवाद चल रहा है। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किया कि बाबर जो है वो किस वंश का शासक था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब यूपी के सीएम कौन थे? ठीक है, तो जब सातो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 को, तो उस समय यूपी के जो सीएम थे वो कल्याण सिंह थे। ये डेट आपको याद रखना है कि उस समय सीएम जो थे वो कल्याण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर की बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो 40 दिनों से तो इसकी टोटल सुनवाई चली थी। डायरेक्टली से तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबरी मस्जिद की विवादित जो सुनवाई है वो कितने दिनों चली? 40 दिनों तक।
17 नंबर का क्वेश्चन था तो यहाँ पे रिपीट हो गया कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में कौन कौन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में कौन कौन थे। तो नंबर 1 पे DY चंद्रचूड़ थे, दूसरे नंबर शरद अरविंद बोबड़े थे, तीसरे नंबर अशोक भूषण थे और चौथे नंबर जो यहाँ पे जज थे वो अब्दुल नज़ीर थे और पाँचवें नंबर तो रंजन गोगोई थे। ठीक है, और रंजन गोगोई थे। ये 5 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। तो 1528 में मीर बकी द्वारा से तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो मीर बकी किस शासन काल का शासक था, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैंने लेके आया हूँ। इसको तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया था, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अयोध्या विवाद था तो उसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में कब सुनाया था, 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया गया था कि 7 एकड़ ज़मीन जो है वो मुस्लिम पक्ष को तो एक मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी और बाकी जो भूमि है उसमें राम मंदिर की जो है मतलब कि राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, हमारा जो 20 नंबर तो क्वेश्चन जो है बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। तो जो बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था उस समय के जो CM थे कल्याण सिंह थे, 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी महत्वपूर्ण है कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी, तोड़ी गई थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, और जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो ये था तो 21 नंबर क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन तो आज का था। अच्छा, तो ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो लाइक करके चैनल कमेंट करके जरूर बता देना और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।